दोस्तों मार्केट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास घूम रहा है और ये तेजी हमने भी देखी है। तो क्या यहाँ से 27,000 जाएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्योंकि अगर देखें तो सभी पॉजिटिव पॉइंट, जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो गया, इंडिया यूए का ट्रेड डील हो गया, बजट बाहर है अभी, और आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो है। जो एक वीक पॉइंट है वो है अर्निंग सीजन। वो इस बार का ठीक ठाक रहा। हाँ, लास्ट टाइम जो एसबीआई के जो कल रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा है, इसके वजह से एक बड़ा पुश आया था। लेकिन अदर देन एसबीआई रिजल्ट ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन अभी आगे जाके नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में रिजल्ट नो ठीक ठाक आने की उम्मीद है। तो वही एक चीज जो बाकी रहती है कि जो हमें मार्केट को ऊपर ले जा सके। क्योंकि एफआई पिछले 9 सेशन में बात करें तो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी वो धीरे धीरे एफआई आ रहे हैं। तो अगर एफआई आते हैं तो जो हम हमेशा ना 26,300 के आसपास जाके वापस नीचे आ जाते हैं, उसको पार कर पाएंगे। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि देखिए एफआई का अगर पॉजिटिव होना वो बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, बाय द वे आगे जाने से पहले एक खुश खबर है। विद इन दिस 1 वीक हम लोग हमारा स्मॉल केस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। आई टेल यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। एंड ऑल्सो हमारी टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने एनरोल नहीं की है तो उसकी लिंक देता हूँ, उसको एनरोल किए। वहां मैं और बहुत डिटेल में बात करता हूँ स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में। कमिंग बैक गाइस, यहाँ से अगर हमें 26,300 से 27,000 जाना है तो सबसे बड़ी चीज है वो है अर्निंग सीजन और एफआईआई का वापिस आना। क्योंकि क्या हो रहा है कि हर एक ऊपर के लेवल पे जाते हैं एफआई की सेलिंग प्रेशर आता है, खास करके ऑल टाइम हाई के पास। एफआई राह देख रहा था कि भाई हमारी यूएस के साथ ट्रेड डील कब होती है, तो वो एक हो गई है। ट्रेड डील ओवरऑल ठीक ठाक है। हाँ, कुछ हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, अदरवाइज अदर देन दैट ठीक ठाक ही थी। और अगर ईयू के साथ भी डील हुई है, और सबसे बड़ी बात रुपी भी अभी इतना वीक नहीं हो रहा है, थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, तो स्टेबिलिटी आती है। तो एफआई को अभी जो देखना है वो है इस तरह से अर्निंग सीजन चलता है, क्योंकि अर्निंग सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग आप कह सकते हैं कि 20 के पी पे चल रहे हैं। अगर 25,200 के पास आ जाए ना तो हम लोग कुछ नो 18 के आसपास के पी पे चले गए। अभी 20-21 का पी जो अभी चल रहा है वो महंगा है कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज। लाइक आप जापान ले लो या चाइना ले लो, ताइवान ले लो, इंडोनेशिया ले लो। तो हम तो एक तरह का देश है जहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक नेगेटिव जा रहा है। तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए रिजल्ट अच्छा आना ही चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आगे जाने से पहले गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। आई ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। अभी थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं ये वीडियो ज्यादा नहीं खींचूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट गाइस, तो स्टॉक मार्केट में गाइस ये अभी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि हम लोग ऑल टाइम हाई टच करके 27,000 तक जाए और आगे सस्टेन करे। शायद ये 2026 ना कंपेरेटिवली हमारे लिए अच्छा साल होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर देखे तो नो पूरे साल हमने परफॉर्म ही नहीं किया है। और बहुत सारे रीजंस थे कि अर्निंग स्लो डाउन था, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई था, वो भी अभी कूल डाउन होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम थी वो इंडिया यूएस की डील थी, वो नहीं हो रही थी। और वो एक बड़ा हैंगओवर था मार्केट के लिए। लेकिन अभी वो डिसॉल्व हो रहा है। सो दैट इज द थिंग जो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव है। अभी अर्निंग सीजन में भी अगर इस बार देखें तो बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे आए थे, एनबीएफसी के रिजल्ट अच्छे आए थे। निराशा आते ही तो आईटी में आई। आईटी में अभी भी बहुत सारे इश्यूज है। और ये देखे कि वो एंट्रोपिक का जो एआई की बात करें कि ना एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है, तो उसमें कैसे आईटी कंपनी चलेगी ना। बहुत ही टफ कंपटीशन है और उनको भी काफी एम्प्लॉयज निकालने पड़ेंगे, उनके मार्जिन्स डाउन जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से आईटी इतना चल नहीं रहा है। डोमेस्टिक साइड देखे तो काफी सारे सेक्टर्स मूव हो रहे हैं धीरे धीरे। होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, मेटल में बहुत अच्छी रैली है। जो मैंने काफी टाइम टीवी में भी बोला है कि ये थोड़े टाइम कंटिन्यू करेगी, क्योंकि पूरी मेटल साइकिल अप रैली है। तो वहां लेकिन आप प्लीज स्टॉप लॉस लगा के धंधा कीजिएगा, नहीं तो कभी भी रिवर्स गेम मारती है ना तो बहुत ही नीचे जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर बहुत ही भागे थे, अभी थोड़े कूल डाउन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कंपेयर टू डिफेंस, डिफेंस में काफी सारा नो था कि बजट में कुछ आएगा, लेकिन उतना कुछ आया नहीं।
लेकिन थोड़े कूल डाउन हो रहे हैं। लेकिन हक और मेगा ट्रेंड है तो आगे जाके वहां भी रिटर्न बन सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा चेरी पिक करना पड़ेगा। अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो रेलवे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन पे जा रहा है। रीजन ओवर वैल्यूएशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इन सबके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप उनका वो देखें ना कि एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो रेलवे में भी बहुत ही चेरी पिक कीजिए, क्योंकि अभी भी आप आरवीएनएल देखें तो इतना बड़ा ऑर्डर बुक है लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ नहीं है। तो इस तरह का अगर एग्जीक्यूशन होता है ना तो कोई फायदा नहीं है, ये स्टॉक्स नहीं मूव होते। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। रेलवे एग्जीक्यूशन लेड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही बेटर है। हाँ, लेकिन कैपिटल गुड्स को फायदा होगा। कैपिटल गुड्स में अगर बजट में बात कर 12.2 लाख करोड़ का एलोकेशन है, और आप देखिए एबीबी हो, हिटाची हो, या काफी सारे भेल ले लो या एलएनटी ले लो, सब में अपराइज आ रहा है। और ये शायद अच्छा करेंगे भी सही। सो वन हैज टू बी कीप इन माइंड कि कहाँ अभी मनी फ्लो जा रहा है। अब एक बार का बजट एक चीज तो तय थी कि कंजम्पशन पे फोकस नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उस पे बहुत कुछ दे दिया था। लेकिन कैपिटल गुड्स ले लो, डिफेंस ले लो, वहां काफी हद तक फोकस है। इवन अगर आप बेस्ट देख लो, बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम, वहां देखिए वहां काफी सारे नए नए कंपनीज आए। कोई फुल टाइम नहीं है लेकिन बहुत सारी आ रही है, जैसे वारी एनर्जीज ले लो, ओला इलेक्ट्रिक ले लो, या और काफी टाटा ले लो। तो वो सब आ रहे हैं। तो वहां एक तरह का मूवमेंट हो रहा है। रिन्यूएबल में आ रहा है लेकिन रिन्यूएबल में थोड़ा ओवर सप्लाई है। सो वन हैज टू बी लिटिल बिट केयरफुल ऑन दैट पार्ट। रिन्यूएबल में मूव होगा लेकिन धीरे धीरे मूव होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो ट्रांसमिशन कम है। हाँ, तो पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है कि जो कर सकता है, क्योंकि इतना सारा सोलर का पावर का अभी जनरेशन होगा तो एक जगह से दूसरी जगह तो भेजना पड़ेगा ना। वहाँ ये सब कंपनियां बहुत अच्छी काम लगती है, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो सिलेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। शिप बिल्डिंग में भी फोकस है काफी हद तक। जीआरएस ले लो, कोचिंग शिपयार्ड, एससीआई देखिए आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप बोलोगे तो अपन ये इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो गई है तो क्या ये टेक्सटाइल कंपनीज और वो सब अभी बहुत भागेंगे? देखो जितना आना था वो आ चुका अब तक। अभी आपको वापस रिजल्ट पे जाना पड़ेगा, क्या रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। क्योंकि क्या हो रहा था कि पीछे 6-7 महीने से इनका एक्सपोर्ट उतना नहीं आता, तो उसका हिट तो आया है। आगे जाके अभी अभी देखो बांग्लादेश को भी ओपन कर दिया गया, उनके साथ भी ट्रेड डील हो चुकी है। तो इन सब वजह से क्या होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीशन कहाँ है, और कंपटीशन से ज्यादा इन सब में प्रॉफिटेबिलिटी की रिकवरी कब आएगी, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। तभी आप इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि आप ऊपर के लेवल पे फंस जाओगे। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए बहुत ही अच्छा है कि वहां अगर आप देखो तो जीरो टैरिफ लग गया, इसलिए आपने देखा कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गढ़गिल, टाइटन से लगे क्या भागे। और लग रहा है कि ज्वेलरी बिजनेस ठीक ठाक करेगी आगे जाके भी। तो वहां आप फोकस कर सकते हो। बाकी लेदर हो, केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। काफी वो नीचे गिर गया तो अभी धीरे धीरे मूवमेंट अप आ रहा है। तो उसमें भी अर्निंग्स पे फोकस करो गाइस। जस्ट बिकॉज ये रिकवरी आ रही यानी अभी भागेंगे ऐसा मत सोच के जो, नहीं तो आगे जाके फंसने के चांसेस है। तो ये सब सेक्टर्स में आप थोड़ा ध्यान रखिए गाइस। कंजम्पशन में अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो अभी भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन हाई है सबके, 50 के ऊपर के पी पे। और जो ग्रोथ आ रहा है वो 3-4% ऐसा कुछ आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ। तो ऐसे में HUL और नेस्ले वो सब ग्रो नहीं करेंगे। आपको अगर ग्रोथ लाना है तो 15-20% का ग्रोथ होना चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ, तो जाके दिखेगा। क्योंकि अगर जीडीपी 7% से बढ़ रही तो डबल से तो ग्रो करो। तो उस तरह से आप देखें, अगर आप एफएमसीजी में इन्वेस्ट करें जहां बहुत ही कम ऐसे स्टॉक लग रहे हैं जो रियल में वैल्यू है, तो आप बोलोगे बार्गेन कहाँ दिख रहा है, कहाँ वैल्यूएशन कम है? तो वैल्यूएशन कम है तो एक तो ईएमएस सेक्टर है, जैसे डिक्सन, एम्बर। एम्बर का भी रिजल्ट ठीक ठाक आया, पीजी इलेक्ट्रोपास्ट्रो या केन्स। केन्स का थोड़ा मायूसी था रिजल्ट में, लेकिन वहां मुझे लग रहा है कि वहां आप देख सकते हो। अगेन हम लोग सब रिकमेंडेशन हमारे, आप www.ca तो अपन .in में जाके विजिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, वहाँ एक ये एक सेक्टर ईएमएस सेक्टर आप देखिए, काफी हद तक अभी पावर सेक्टर भी इतना भागा नहीं, तो वहाँ देखिए। सिलेक्टेड सेक्टर में फोकस है, एमबीएफसी, बैंक्स, वो भी ठीक ठाक आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। आप बोलोगे 27,000 क्या इस साल में पॉसिबल है?
मेन क्वेश्चन वो है ना कि 27,000 देखो पॉसिबल है। एफआई का इनफ्लो आना और अर्निंग सीजन अगर अपग्रेड आ जाए, और जो मैंने ये आपको बताया उस पर अगर आप फोकस करोगे, 2026 विल बी मच मच बेटर ईयर देन द लास्ट ईयर। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके क्यूएनए में नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। एंड एक काम करता हूँ, चले अभी मैं, मुझे लगा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चलो मैं ले लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, अगर मेरे मैं देख लेता हूँ जरा। ठीक है, अभी गला ठीक लग रहा है तो बोलने में कोई प्रॉब्लम है, 5 मिनट में ले लेता हूँ। दुर्गेश रोजकर मोटिवेशन पूछे, सर जीएमडीसी अभी कैसा लगता है आपको? वेल, जीएमडीसी देखो यार, ये स्टॉक बहुत ही बढ़ चुका है अभी। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बेनिफिट मिलेगा ना, अभी 2027 से मिलेगा, अभी से नहीं मिलेगा, तो अभी टाइम है। अभी से ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपको प्रोक्योरमेंट होगा, सब लाइसेंस क्लियरेंस होगा, वो सब होगा, तब जाके इसमें बेनिफिट दिखेगा, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी से ही मुझे ये कुछ ज्यादा ही भाग चुका लग रहा है, तो यहाँ कॉन्सोलिडेट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस लेवल पे तो मेरी ना है। अगेन प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा, बट यस दिस इज व्हाट आई थिंक। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ, रत्नेश सिंह ओ 6P, सर पैसेंजर व्हीकल शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पूछ रहा है। मैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सही बोलूँ ना तो वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप देखो तो जितनी भी बुरी चीजें होनी थी वो हो चुकी, जितना भी लॉस बुक करना था वो हो चुका है। इस साल इस क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ज्यादा लॉस बुक किया है। और अगर आप देखो डोमेस्टिक साइड में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने अच्छा काम किया है, तो उसमें दो राय नहीं है वहाँ। अगर आप देखो तो वॉल्यूम भी अपटिक हो रहे हैं अभी, जेएलआर और वो सब का ग्लोबली आगे जाके आई थिंक वॉल्यूम पिकअप होंगे। तो इससे नीचे मुझे ज्यादा डाउनसाइड दिख नहीं रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो आई एम लिटिल बिट पॉजिटिव, ऑफ कोर्स खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट किया, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से आई थिंक ठीक ठाक मूवमेंट ऊपर आ सकता है। और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो कंपेयर टू ऑल अदर नो ऑटो कंपनीज, इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता है। सो दैट इज द थिंग। चले दूसरा क्वेश्चन लेते, AE4K04 टानला प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। वेल, टानला प्लेटफॉर्म, एक मिनट, टानला प्लेटफॉर्म की बात करें तो यार देखो ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है सच, एंड ऑलरेडी 76% डाउन है, और इस स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी भी कुछ खास नहीं है। और अभी भी मैनेजमेंट गाइडेंस में मुझे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, अभी थोड़ा शेकी है। इवन दो ये नो एक ऐसे बिजनेस में जो इजीली रिप्लेस भी हो सकता है। सो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ इस स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करे तो बेटर रहेगा। चलिए शेडो DIY पूछे हैं, सर प्लीज कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज पर वीडियो बनाइए। वेल, कैपलिन पॉइंट, एक मिनट, देखो कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज की अगर बात करूँ तो ये स्टॉक बहुत ही नीचे जा रहा है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी नो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। और ये लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रहा है कि समहाउ इसमें सेलिंग बहुत आ रहा है, वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। लेकिन ये इस लेवल पे है कि आई थिंक वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है, तो मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। संतोष कुमार सिंह का क्वेश्चन है, जी वर्नोवा, ई वर्नोवा। पहले ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत महंगा हो चुका है ऑलरेडी। 83 का पी है। स्टॉक ने क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए है, प्रॉफिटेबली जबरदस्त बढ़ रहा है, इस क्वार्टर भी अच्छा है, और आगे भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव ऑल्सो ऑन दिस स्टॉक, लेकिन इस लेवल पे तो नहीं ले सकते, बहुत ही महंगा है। तो आप इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपके पास है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाना तो लगा दीजिए, लेकिन नया बाइंग नहीं, थोड़ा नीचे आने दीजिए फिर आप सोच सकते हैं। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं तो गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, एंड आई सी यू सुन नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।